लोगों के घरों में बिल आते हैं लेकिन आपके घर में FIR आती है। नहीं, जो मर्जी आई जा रहा है अंदर, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं। कोई भी दौड़ रहा है, मैंने आज तक कोई बाहर की सिक्योरिटी नहीं रखी, मेरे बंदों ने मेरी हिफाजत की है कि बाहर का बंदा जहाँ भी एक पटाखा भी बजेगा वो भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ खड़े आपके वफादार लोग रहेंगे और ये मेरे दादे के टाइम की दिन है। कौन सा ऐसा जिन्नात था, कौन से ऐसे मोकल हैं, किसी का नाम भी नहीं लेते, वीडियो बनाते, अगला बंदा माफ़ी मांग लेता है। यार देखें, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। डिजिटल बेहयाई चली हुई है, कभी उसको रोकने का सोचा? अब मैंने कर दिया, अब आप किसी का काम है। फरूख भाई, आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, कितनी मालियत की गाड़ियाँ तकरीबन? इनकी कोई प्राइस वैल्यू नहीं लग सकती जी। अब हम जब बताएंगे बम प्रूफ की, अभी अब क्या लगाएंगे? उस दौर में हमें इतनी महंगी पड़ी, जिस टाइम B7 यहाँ पाकिस्तान में लाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, वो बम से भी नहीं उठ सकती? अब मतलब उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। मैंने वो फॉक्सी गाड़ी भी खरीद ली जिसमें पहले दफ़ा मेरे वालिद को लेके गए। इस वक्त ताजी खोकर के डेरे पे मैं मौजूद हूँ और इसका रकबा तकरीबन 800 कनाल के करीब है। और मैं बड़ा हैरत अंगेज हुआ कि लोगों की फ़र्क खोकर के साथ मोहब्बत को देख के। अक्सर औक़ात जब डेरों का जिक्र आता है ना, तो लोगों के जहनों में ये तासुर पाया जाता है कि डेरे पे मारकुटाई होती है, अगवा करके डेरे पे बंदे को लेके जाया जाता है और डेरे का जो माहौल है बड़ा गरम गरम होता है। बहुत ही मखसूस लोग होते हैं जिनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। लेकिन मैं देख के फरूख भाई दंग ही रह गया हूँ। जो मर्जी आई जा रहा है अंदर, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सलाम ले रहे हैं, लंगर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपको शुक्रिया जी। सर बहुत शुक्रिया। देखें जी, डेरे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह के आप लोगों को मिलें, खिदमत करें। मैं आपको बताया, मैं नहीं होऊंगा तो मेरे भाई होंगे, भाई नहीं होंगे तो कज़न होंगे, कज़न नहीं होंगे तो चाचा होगा, चाचा नहीं होंगे तो मेरे अपने बच्चे होंगे। ठीक है, ये लोगों को मिलने से ही डेरा बाज होता है लोगों से, वरना वीरान जगह हवेलियाँ कराती हैं, वो भी वीरान डेरे लोगों से चलते हैं। बाकी मेटल डिटेक्टर आपके पास गेट लगे हुए हैं, हमें ऑटोमेटिक बंदा जो जो क्रॉस कर रहा है उसे मशीन के आगे बंदा बैठा, हमें पूरा उससे नज़र आ रहा है। बात रही ID कार्ड, सिक्योरिटी हमारी पूरी है, हर बंदे पे हमारी नज़र है। मेरे सिक्योरिटी गार्ड तलाशी, क्योंकि आप जो मेटल डिटेक्टर मेरे पास है ना, वो सारे मेटल हैं। आप जो ही गुजरते हैं हमारे पास स्कैन आ जाता है कि आपने क्या कर लिया, लाया अदर। वो हमारी टीम लाता 24 घंटे कैमरे, पूरा डेरा। अच्छा, वो सरकार के पास नहीं है लेकिन फरूख भाई के पास है। नहीं सर, मैं ही सरकार हूँ। अच्छा, ये निकलवाते हैं मेरे मुँह से बात। तो अगर आप अपनी साख रखते ना, अगर आप लोग अपनी सिक्योरिटी अपनी खुद करें, कोई भी दौड़ रहा है, मैंने आज तक कोई बाहर की सिक्योरिटी नहीं रखी, मेरे बंदों ने मेरी हिफाजत की है। आप लोग रखें ना बाहर का बंदा तनख्वाह पे, उससे क्या लगे आपको? उन्हें ये आपके साथ वही वफादार होगा जो आपके साथ नस्ल भाई नजर चल रहा होगा। आपका अपना बंदा होगा जिसे मुसीबत देखी होगी, जो ख़ानदानी होगा। बाहर के बंदे तो पहला फैर होगा, वो तो भाग जाएंगे। आपके जितने गनमैन हैं, जितने मुलाजिम हैं, वो ख़ानदानी चलते आ रहे हैं। मैंने गनमैन मुलाजिम नहीं कहूँगा, अपने बच्चे कहूँगा, रिश्तेदार कहेंगे, बच्चा कहूँगा, भाई कहूँगा। आपने उनकी पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाया हुआ है, शादी ब्याह वगैरह? खर्चा अल्लाह की ज़ात ने उठाया हुआ है। मेरे उनमें फ़र्क ही नहीं है, तो फिर खर्चा कैसा हो गया? फिर तो शादी यहाँ पे फ़र्ज होगी, उनका खुशी गमी। देखे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे फिर मेरी अपना कोई फंक्शन हो तो मैं कहूँ जी मेरा वो, हम लोग एक हैं। अगर आप मुझे एक बात बताएं कि बाहर का बंदा जहाँ भी एक पटाखा भी बजेगा वो भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ खड़े आपके वफादार लोग रहेंगे और ये मेरे दादे के टाइम की दिन है। अच्छा फरूख भाई, मैंने देखा बड़े डेरों के विज़िट किए, लेकिन ये वह डेरा देखा है कि जहाँ पर लंगर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बड़ी देख के हैरान हुआ कि आपके घरों में, लोगों के घरों में बिल आते हैं लेकिन आपके घर में FIR आती है। नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा क्वेश्चन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको पता है भी जो बार तख्ती लगाई है, इसका तोहफा आ गया मेरे पास। आ गई FIR? आ गई, हमारे होते ही आ गई, आपसे पहले आ गई। मैं तख्ती करके वापस डेरे पे पहुंचूँ तो मेरे पास मोबाइल पे आ गई। उन मर्दों में नहीं कैम रोए और मुंह बना के बैठे रहे, वरना लोगों पे दरख्वास्त हो तो मुश्किल होता है बैठना। लोगों में आपको फील आ जाती है कि बंदे का मूड नहीं ठीक। आप लोगों के साथ उस तरह खुश मिजाज में हूँ ना मैंने सिर्फ तख्ती का जो खमाना मुझे भुगतना पड़ेगा मुझे पता है, और मैं भुगतने के लिए तैयार बैठा हूँ।
मैं जब फैसला कर लेता हूँ फिर मैं तोड़ तक जाता हूँ, फिर मैं उसका एंड देखता हूँ। सुना है कि जितनी डेरे के लोगों से मोहब्बत है उतनी आप जब जेल में रहे हैं जेल के लोगों से भी उतनी मोहब्बत थी। जब आप जेल से आए हैं लोग वहाँ पे फूट फूट के रोए हैं। देखें जी, जेल में काम बहुत कराया। अब जेल बाहर अवाम के हालात इतने ख़राब हैं, माशी हालात, तो अंदर क्या होंगे जब कैद हैं। कभी आपने सोचा? मैं पहले दिन गया तो मुझे मेरे साथ मौत का पैरा है, यहाँ पे 25 साल से ऊपर हैं सारे, 20-25-22 साल हो गए जो सदर के कैदी हैं। उनका पहले आया कि कुछ इशू है, कोई बाहर का लंगर मंगर कोई सिस्टम था, तो मैंने उन्हें कहा एज ए सुप्रीडेंट साहब से इजाज़त लो तो इंशाल्लाह काम आपका नहीं रुकेगा। उन्होंने मेरे कहा हमें छोलों की देख चाहिए, चने की। तो मैंने कहा तुसी कै भी मन रहे हो तो कै भी छोले रहे हो, जब मंगा रहे हो मेरे को तो मुर्गा तो मंगाओ ना, समझे आप? अब मटन ते मंगवाओ। तो मेरे जो मेरी पर्ची की अल्लाह जिंदगियाँ दे मेरे भाइयों को, वो पर्ची पहुंची है तो समझे सामान पहुंचा है। अच्छा, इसमें मैंने पूरी जेल में चेक करा ली, गडियाला जेल से। मुशक्कत सबसे सख्त थी इस टाइम घास काटने की, तो मैंने भाई को लिख के भेजा कि मुझे भेजे मशीनें पेट्रोल वाली जो घास नहीं काटती, सबसे महंगी कंपनी की पेट्रोल फुल करके आई। सुबह जब अफसर हमारे दौरे पे आए तो उससे पहले मशीनें पहुंच चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कान भी कभी लगने नहीं दी, मेरी कान भी कभी नहीं लगी। जो चीज़ मैंने लिख के भेज दी साइन करके, वो चीज़ अरब रुपए की भी है तो वो पहुंची है। अच्छा, जेलर को आपके साथ इतनी मोहब्बत क्यों थी? किसी और जुर्म में जाते थे, आपको बंद 302 के मुजरिम के साथ किया जाता था? नहीं, बंद मैं अकेला ही रहूँ, मैंने सारा टाइम अकेले ही निकाला है, अकेले कमरे में। मतलब कमरा छोटा था, वो हमारी हिफाजत के लिए होता था। और मैं आप ये कहें कि उसमें भी कोई बेहतरी थी, मैंने सीखा ही है, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है। मैं वहाँ से सीख के ही आया हूँ और मैं वहाँ पे काम करके आया हूँ। वेलफेयर का कोई भी बंदा इतना खुलेआम काम करेगा, किसको किसी से भी मोहब्बत। आपने वहाँ पे एनजीओ बना ली थी? एनजीओ ही थी समझे कि जिसका नाम नहीं सिर्फ रखा था, बाकी लोगों के काम हो रहे थे और लोग भी ट्रस्ट करते थे बेचारे। लोगों के इतने इश्यूज थे, काश मैं अंदर ना जाता ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। बकौल आपके भी के कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन इतनी दुश्मनी क्या है कि आपके वालिद को भी 45 साल तकरीबन जेल में रखा गया, फिर आपको भी 8 साल। मेरे वालिद साहब ने 50 साल से ऊपर जेल काटी। वो जो आपको जहाँ पे भुट्टो साहब फांसी लगे थे ना, यहाँ पे यू पार्क है जहाँ पे मैकडोनल्ड है, तो वहाँ पे सजा थे। वहाँ से उस टाइम बूस्टर जेल होती थी, एक बाबरपुर, एक पाकिस्तान पूरे में एक जेल होती थी, वहाँ पे वो गए। वहाँ से वो मुल्तान चले गए। उस टाइम कैदियों के चलान इतने जाते थे, जब वापस आते उनकी कैद पूरी हो जाती थी। मैंने वो फोक्सी गाड़ी भी खरीद ली जिसमें पहली दफ़ा मेरे वालिद को लेके गए। टांगे पे आपको कचहरी से आया ले जाता था, ठीक है। हमारे कोई पाकिस्तान में कोई सोसाइटी किसी का नाम बता दें, जो बंदा सोसाइटी का काम करता हो, ज़मीनों का नाम करता हो, और उसके साथ आपने टैग ना लगाया हो कि वो कब्ज़ा माफिया, किसी एक का नाम ले चले, आप नहीं ले सकते। ज़मीनों का काम ऐसा ना, इसमें आपका टैग लगता ही लगता है। कोई आपसे नाराज़ है, कोई नाखुश है, जो आपसे नाखुश है वो कब्ज़ा माफिया कहेगा, जो खुश है आपको फरिश्ता कहेगा। फैसले में जब आप फैसला करते हैं किसी एक के तो आके पे नहीं जाता। अभी यहाँ पे एक जिरगा चाह रहा है, मैं अल्लाह रसूल कुरान पे जिरगा करता हूँ। मेरे डेरे पे अगर कोई पैसों का जिरगा है तो मुझे कोई ऑनलाइन करके बताए। मुझे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुझे बताया कि मैंने पैसे दे के फ़र्क होकर से जिरगा कराया। समझ गए आप? अब 2 फैसले हो रहे हैं, एक ये भाई बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैंने आपके हक में नहीं किया तो आप मेरे खिलाफ वीडियो लगाओ, क्या आप मेरे हक में तो वीडियो नहीं लगाओगे भाईजान? लोग डर के नहीं लगाते। डरना भी चाहिए, अवाम को डर होना भी चाहिए कि हमने वो दौर भी यहाँ गुजारा है। यहाँ पे रोड पे एक औरत थी, उसकी बालियाँ खींचेगी। मैंने अपने गार्डों को ऑर्डर किया कि उसको सरेआम पकड़ लो, आप पकड़ लो। आप बोला पुलिस हमारा साथ भी दिया। जब औरत एक की आप ऐसे बालियाँ खींच के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की वीडियो आपने देखा, वायरल हुई थी बहुत टाइम पहले, तो वो इस रोड की थी, जो कराल चौक रोड है ना, पहले यहाँ पे इतना वो नहीं होते थे। 100 कैमरा आप डेरे पे लगाए, जब वारदात होती है तो मुझसे लेके जाते हैं वो लोग वीडियोस। 100 कैमरा अभी डेरे पे इस टाइम मौजूद है। मेरे ऊपर हॉल में भी एक है, मेरे मोबाइल में भी आपको दिखा देता हूँ। तो फिर मैं अपने बंदों को क्या ऑर्डर करता कि यहाँ पे वारदात होनी चाहिए, हमारी हेल्प लेगी। मैंने बताया कि इसको हम लोग ये वाला जुर्म नहीं होने देंगे कि रोड पे जा रहा है, कोई खींच रहा है, कोई किसी की बाली खींच रहा है, कोई कड़ा खींच रहा है, यहाँ पे लोग अनसेफ रहे। मेरे ऑर्डर से मेरे बंदों को कोई ऐसा बंदा नज़र आए तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। फ़र्क भाई, सुनने में आया कि आपके पास इतनी ज़मीन है कि आप अपना शहर आबाद कर सकते नहीं हैं। नहीं, इतनी नहीं है, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह इससे ज़्यादा दे।
देखें जी, पाकिस्तान में ज़मीनें रही कहाँ हैं? पाकिस्तान में हम लोग तो अगर जाना हो तो मैं तो पंजाब साइड पे जाता हूँ। मुझे आप देखेंगे तो नॉर्थन एरिया में पाएंगे। अब यहाँ पे शहर बन गए पूरे पूरे, हर जगह सोसाइटी है, तो यहाँ पे ज़मीनें रही कहाँ है? मुझे मज़ा आता है पंजाब चला जाऊँ जंग में, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, जाके वहाँ चरपाई पे लेटे रहता हूँ, देसी खाने खाता हूँ, लेटा होता हूँ। वो एक और फ़र्क होकर आपको नज़र आएगा। मैं मुल्तान चला जाता हूँ, मैं अपने खुमराट चला जाता हूँ अगर मैं गर्मियाँ हूँ तो। पाकिस्तान में इस एरिया में ज़मीनें हैं किधर मेरे भाई? जितने लोगों ने सोसाइटियाँ बना दी। फारूक भाई, वालिद आपके, सुनना है कि आप बहुत डरते थे, आप तीनों भाई जो हैं अपने वालिद से, आप उनका बहुत रौब था नहीं, मैं डरता हूँ, अभी भी डरते हैं? मैं डरता हूँ इस बात से कि कोई ऐसा वक्त आए कि मुझे वो आखिरत में मिलें और कहें कि तूने ये गलत किया। और आप पर जिम्मेदारी भी कोई लगा कर गए थे इस रेडियो के हवाले से? मैं बच्चे ही तब मैंने जिम्मेदारी संभाली है। अब वो जब भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, उन्हीं की जिम्मेदारी है। आज आप बाहर के ख़िलाफ़ पढ़ रहे हैं, कहीं और तख्ती लगी हो मुझे दिखाइएगा, मेंशन लाजमी करिएगा। इसके बाद की मैं गारंटी नहीं देता, इससे पहले मैंने नहीं देखी। ये वालद की तबीयत आज मैं इधर बैठा हूँ, मैं बुज़ुर्गों को झुक के मिल रहा हूँ, मैं व्हीलचेयर वालों के पास रुक रहा हूँ, मैं मदरसे मस्जिदों का काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को मिल जुल के चलने का एक अज़म दे रहा हूँ। एक बच्चे में इतनी तबीयत नहीं हो सकती जब तक उसके वालिद ऐसा ना हो। फारूक भाई, कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बगैर आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ये इसके बगैर मैं नहीं चल सकता? गलत होगा किसी का नाम ना लिया तो बुरी बात है। अगर कोई दोस्त मिस हो गया ऐसे तो कोई नाराज़ हो जाएगा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा। मेरे सब दोस्त में सब मुखलस हैं, इतना कहूँगा। एक किसी को मैं कभी मेंशन नहीं कर सकता। दोस्तों में नाराज़गियाँ होती हैं? बिल्कुल होती है। मनाता कौन है, आप बनाते हैं कि वो मनाते हैं? दोनों। दोनों मना लेते हैं जी। जिसकी गलती हो वो पहल करता होगा? ऐसे ही समझ लें बस, लेकिन होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों में से गद्दार निकल आते हैं। कभी आपको लगा कि मेरे दोस्तों में से कोई गद्दार है, मुझे इससे किनारा कशी कर लेनी चाहिए? नहीं, अल्लाह ने बचाया हुआ। नाराज़गियाँ होती रहती हैं, लेकिन गद्दार अल्लाह का शुक्र आज तक कोई नहीं निकला जी। शायद ये आप किसी माँ की दुआ कह दें, किसी की नेकी मैंने की हो। मेरा 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 कोई ऐसा दिन नहीं है। अभी भी मैं आज सुबह आया हूँ ना जी, तो मुझे कोई बंदा नहीं मेरा था जिसे मैं कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ता जो ज़कात से ना शुरू हो। सुन लें, मैं आज भी आया हूँ ना, मुझे पता था यहाँ पे इतनी रश है, यहाँ पे इतनी वाम होनी है, तो मैंने एक बंदा सफाई कर रहा था रोड पे, मैं रुक गया। ओके, ये पंप के सामने, तो मैं उसको ज़बरदस्ती बुला के पैसे दे के मैं निकला। वो शायद कह रहा था पता नहीं गाड़ी क्यों बुला रहा है। आप बात समझे, मैं पूरा दिन ज़कात से निकलता हूँ। कोई तो दुआ है कि आपके सामने ना नशा बेच रहे हैं ना तमाशा कर रहे हैं, तो बचे हुए। कौन सा ऐसा जिन्नात है, कौन से ऐसे मोकल हैं, किसी का नाम भी नहीं लेते, वीडियो बनाते, अगला बंदा माफ़ी मांग लेता है? यार देखें, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप समझे उनको मुझे वो ख़रीद नहीं पाते। मेरा थोड़ा सा इशू ये है। आप किसी इशू में देखिएगा, आप मेरा एक नोट करिएगा, मेरा लाइफ प्रोफाइल निकालिएगा कि मैं गरीब की साइड पे ज़्यादा होता हूँ। अमीर अगर ठीक है, अच्छी बात है, अमीर होना कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन अगर वो सदका ज़कात करता है तो उससे ज़्यादा बंदा ही कौन है। अभी मुझे अंदर ऑस्ट्रेलिया से एक कंपनी मिली है, तो मैं हक़ में हूँ अगर वो पाकिस्तान में काम करें, मेरी बात समझे। तो मैं जब बोलता हूँ ना, तो किसी गरीब की साइड लेके बोलता हूँ, तो उसको बंदे को पता लग जाता है कि अगर ये बोला है, इसके पीछे उसकी हज़ार लाखों की अवाम भी बोलेगी। सुना है फारूक भाई का गुस्सा बड़ा ख़तरनाक है। किन लोगों को फारूक भाई के गुस्से से डरना चाहिए? जो लोग सबसे ज़्यादा वो डरें, जो आजकल ये औरतों की बालियाँ और कड़े खींचना शुरू हुए, डकैतियाँ करना शुरू हुए। अच्छा, आखिरी सवाल, एक डिजिटल बेहयाई चली हुई है, कभी उसको रोकने का सोचा? कर दिया, लेकिन अब सोचा है? मैं आपको बताया ना, एक होती है ना चीज़, जड़ से ख़त्म कर देना। मैं करके सोचता हूँ, मतलब मैं इतना नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए सोच पैदा करूँ। अब मैंने कर दिया, अब आप किसी का काम है, बाकी हमारा काम है। अच्छा, आपने जो गाड़ियाँ मैंने आपको एक राह बताई, बस समझदार बंदों की मैं ये बात कर रहा हूँ, राह बताई। अब आप अवाम भी अपना फ़र्ज अदा करें। आपको लगता है कि इतनी अवाम, इतने हमारे पाकिस्तान के लोग, अगर वो एक तहिया कर लें तो कभी कोई हो सकता है? आप लोग बेहयाई को होने देते ना। बैरियर टाउन से आप लोगों ने बेहयाई ख़त्म की, फास्ट शटर ख़त्म हुए, मिसाल शटर ख़त्म हुए, बिल्कुल। जब आप लोगों ने, पुलिस ने भी आपको इस्लामाबाद पीछे साथ दिया, ठीक है। अच्छा, जब इस्लामाबाद में भी ऑपरेशन शुरू हुआ, ये एक सेक्टर में मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसमें
मैं क्योंकि अच्छे लोग भी रहते हैं, मैं ये नहीं उस सेक्टर का कहूँगा। अभी वहाँ पे मसला जब शुरू हुआ तो ख़त्म हुई, आपने तहिया किया ना, जब आप लोग तहिया कर लेंगे तो सोशल मीडिया भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। फ़ारूक भाई, आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, कितनी मालियत की गाड़ियाँ तकरीबन? इनकी कोई प्राइस वैल्यू नहीं लग सकती जी। अब हम जब बताएंगे बम प्रूफ की, अभी आप क्या लगाएंगे, उस दौर में हमें इतनी महंगी पड़ी कि जिस टाइम B7 यहाँ पाकिस्तान में लाना बड़ा मुश्किल होता अच्छा, है। वो तो बम से भी नहीं उड़ अब तो सकती? अब मतलब उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। असर ही नहीं करती। हाँ, अब वीडियो में बाकी आएगा नहीं, लेकिन उसके टायर भी अगर ब्लास्ट होते हैं वो 10 किलोमीटर चलते आपने हैं। अपनी जैसी गाड़ी बनवाई फिर? सुने, उस टाइम जरदारी साहब की भी वहाँ से तैयार हुई थी, और बड़े जो हमारे पाकिस्तान के टैकून थे वहाँ भी तैयार हुई थी, हमारी भी वहाँ से तैयार हुई। ये दुबई कंपनी है। अच्छा, उस टाइम टैक्स नहीं होता था, मैं बात काट रहा हूँ, अभी 300 प्लस कोई टैक्स है। इसकी टैंकी जो होती है पेट्रोल वाली वो नहीं ब्लास्ट होती, इंजन नहीं ब्लास्ट होता, 10 किलोमीटर ही उस पर चलती है रिम्स पे। इसके अंदर और बड़े ऐसे फंक्शन है कि अंदर बैठे बंदा इस तरह हिलता भी नहीं है, और ये रॉकेट प्रूफ, यानी हर चीज़ प्रूफ है। मौत आई हो आपकी, मेरी आज चलते आ जाए तो मेरी इतनी ज़िंदगी है। मैं ज़िंदगी चेंज करने पे एक हदीस पे आपकी ज़िंदगी चेंज होती है। जुनैद जमशेद साहब एक बयान भी गए ना, एक रात गुजारी, उन्होंने सुकून आया कि आप सलाम करके आप इधर फिर रहे हैं, आपकी मौत हो सकती है, लेकिन एहतियात आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जरदारी साहब ने आपको एक सोने की गन गिफ्ट की थी, कभी उसे चलाया और उस पर FIR हुई? नहीं चलाया, नहीं आज तक नहीं चलाया। वो एक शाही ख़ानदान उनको गिफ्ट की थी सऊदी अरब के। उस टाइम प्रिंस थे, उन्होंने सॉरी प्रिंस ही थे अभी भी, उन्होंने प्रेसिडेंट को गिफ्ट की। ये शाही को तोहफे होते हैं, ये चलाने से नहीं, ये इज़्ज़त से बढ़ते हैं। अभी ये आपके सामने फूल का गुलदस्ता पड़ा, मेरे लिए उस सोने की गन से ज़्यादा कीमती है, समझे ने। ये तो देखने वाले का प्यार है कि उसने दिया क्या है। अब दिया क्या है, मैं बिल्कुल। अब ये फूल भी किसी को मार के देखूंगी असली है कि जैली है। अब वो गन चलाने के लिए नहीं थी, वो गन एक बादशाह ने बादशाह को तोहफा दी, आगे फिर उसने गरीबों के बादशाह को तोहफा दी। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।